गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रसंग व्याख्या करते हैं। आदि अनंत अगद अदैत सुभूत विवेक्षण विवान अवेह अति बरहीन अनात्म आप अदाग अदोख असिदर शवे है। लोचन के करता हरता जल में थल में वार्ता प्रभु वह है। दीन दयाल दैया कर श्री पति सुंदर श्री पद्मावती। यह प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं जो हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा रचित कविता छंदवती का नाम का पाठ से ली गई हैं। इसमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने परमात्मा का वर्णन किया है। वह कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि जो परमात्मा वह परम ब्रह्म है, वह निराकार है, ना ही उसका कहीं अंत है ना ही आदि है। उसे कोई भी चाहकर कोई भी पा सकता है, क्योंकि जिसके मन में शुद्ध भक्ति और नाम सिमरन है वही व्यक्ति उसे पा सकता है। ऐसा नहीं है कि वह ऊंच नीचे या अमीर गरीब के भेदभाव करता है, वह सभी भेदभाव से रहित है। वह भेद रहित भूत भविष्य और वर्तमान से परे है। उसे ना तो भूत में देखा जाता है, ना ही वर्तमान में देखा जाता है, ना ही भविष्य में देखा जाता है, क्योंकि वह तो हमारे भीतर ही निवास करता है। वह आत्मा से रहित जड़ है। वह स्वयं बिना किसी दाग के, बिना किसी दोष के, बिना किसी छिद्र के सब में है। वह सभी प्राणियों में, चाहे वह पशु है, पंछी है, आदमी है, औरत है, बच्चा है, अमीर है, गरीब है, सभी में ही विराजमान है। वह सब लोगों, तीनों लोगों ब्रह्मांड का करता हरता है। वही गुरु ही ऐसे हैं जिसकी जो परमात्मा से प्रार्थना करते हुए हम उसे पा सकते हैं। हे लक्ष्मीपति भगवान गुरु विष्णु है। गुरु जी का भाव निराकार ब्रह्म है। वह दीन दयाल है, क्योंकि सभी उनकी दया पर चलते हैं। जिसकी दया उनकी दया जिस पर हो जाती है वह सभी लोगों का त्याग कर देता है, क्योंकि उसकी कृपा होने से ही मनुष्य नाम सिमरन या भक्ति में लीन हो जाता है। इन पंक्तियों में गुरु जी ने अकाल पुरख अनंत आदि स्वरूप की व्याख्या की है। वह संसार का पर सदा कृपा रहने की बात करते हैं। जो गुरु जी हैं वे संसार पर सदा ही कृपा बनाए रखते हैं। काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना बे है। दे बरहीन स्नेह सबो तन ने बिरकत अगेह अच्छे है। जान को दे अनजान को दे, जमीन को दे जमान को दे। काहे को डोलत है तुम्हारी सुधा सुंदर श्री पद्मावती लोहे। इन पंक्तियों में गुरु जी ने ईश्वर की विशेषताओं का परिचय देते हुए सबका ध्यान उसकी ओर जताया है कि वह सभी पर दया करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि ईश्वर में काम क्रोध लोभ मोह शोक आदि कुछ नहीं है, क्योंकि वह सभी में निराकार रूप से बसते हैं। ना ही उसे काम है, ना ही क्रोध है, ना ही लोभ करते हैं, ना ही किसी मोह है, ना ही रोग है, ना ही शोक है। वे सब विकारों से परे हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई भी विकार नहीं है। वह देह से रहता है, ना ही उसकी शरीर है। देह मतलब शरीर है। सबसे स्नेह करते हैं, क्योंकि वह सभी से प्यार और स्नेह करते हैं। फिर भी स्नेह से विकृत उनका कोई ना ही कोई घर है, ना ही कोई बर है। वह सबसे अच्छा है, क्योंकि उनको वह सभी जानने वालों का और अनजानों को साथ देते हैं। ना ही वो दोनों अज्ञानियों का साथ भी देते हैं, अज्ञानियों का साथ भी देते हैं। ना ही उसे ऐसा है कि वह जमीन वालों का साथ दें, और ना ही वह उसको है भी ना जमीन वालों का साथ दें। वह अमीर और गरीब दोनों का साथ देते हैं, क्योंकि नाम सिमरन से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर व्यक्ति है परमात्मा उसके पास निवास करते हैं। गरीब आदमी की झोपड़ी में भी परमात्मा निवास करते हैं। मूर्ख है मनुष्य जो उसको ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता फिरता है। वह अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है। जो गुरु हैं उनको नाम सिमरन या शुद्ध भक्ति से प्राप्त किया जाता है। उसको ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह तो निराकार है। वह तो हमारे मन में ही निवास करते हैं। जहाँ पर गुरु जी ने मानव को प्रभु की शरण लेने के लिए कहा है, जो गुरु जी ने उन्हें प्रभु की शरण लेने को कहा है कि प्रभु की सच्ची भक्ति से ही हम परमात्मा या प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। आगे के जो प्रसंग व्याख्या हैं इनको तुम्हें स्वयं पढ़ना है, रीड करने हैं। इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा।